मुफाहमत के बादशाह पीपी को चेयरमैन आसिफ जरदारी का पीडीएम को मशवरा, बोले जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सियासी जमातें आपसी मशवरे के बजाय कुछ हमसे सीख लें। सियासी जमातें कुछ हमारी भी सुन लें, कुछ हमसे सीख लो। एक जनरल जो सदर भी था उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाला। क्या आसिफ जरदारी को अपोजिशन के इस्तीफों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? 31 जनवरी तक इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकलेंगे। सिलेक्टेड और सिलेक्टर का कारोबार अवाम बंद कराएंगे, मुल्क को और अवाम को कठपुतली से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर हुकूमत पर तीरंदाजी, कहा तारीखियां छटने वाली हैं, आमिरों का जबर खत्म होने को है, हुक्मरानों से छुटकारे का वक्त आ गया, तैयारी कर लो, जल्द ये सिलेक्टेड हुकूमत तारीख की रद्दी की टोकरी में होगी। अवाम की ताकत साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम एक पेज पर हैं और एक स्टेज पर भी। एक हारा हुआ शख्स, नाकाम शख्स एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है, तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। 2.5 साल गुजार दिए, आज वो नालायक और नाअहल खुद कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। रिटाई की हद तो देखो, खुद एतराफ़ कर रहा है कि तैयारी के बगैर नहीं आना चाहिए। आज महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इमरान खान कहता है मैं क्या करूं, मेरे पास जादू का बटन नहीं। लाड़काना के स्टेज से मरियम नवाज की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा सियासतदानों की माजी में गलतियों का फ़ायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया। जब जमहूरियत पनपने लगी तो कुछ कुव्वतों को तकलीफ होने लगी। सियासी कूड़ा इकट्ठा करके पीटीआई बना दी गई। हुकूमत का पैगाम लाने वाले अब एनआरओ के लिए भीख मांग रहे हैं। राजकुमारी झूठ को सुनते रहे और फिर झूठ में हिस्सेदार बने, और इनका रोना धोना जो है यही इनका मुकद्दर है। जाली राजकुमारी गढ़ी खुदा बख्श में भी अपना रोना रोती रही। राजकुमारी और शहजादा बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बने हुए थे। वजीर आजम के खिलाफ घटिया जुबान से इन्होंने अपनी असलियत जाहिर कर दी। फिरदौस आशिक अवान के जवाबी बाउंसर, कहा 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी की तारीख एक और मजाक है। तारीखें देने वाले खुद तारीख में गुम हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी को कुर्सी जान से भी प्यारी है। ये लोग इस्तीफे दें, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा, नई जमातें मैदान में आएंगी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं जिसका असासा बाप की चोरी शुदा दौलत हो वो क्या जमहूरियत सिखाएगा। 11 जमाती मस्खरों का हदफ उभरती हुई मईशत को निशाना बनाना है। मरियम सफदर बिलावल की जितनी भी ताबेदारी कर लें, उनको पीपल्स पार्टी से इस्तीफे नहीं मिलने वाले। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने का ऐलान करने वाले एक दूसरे के घरों के मेहमान बन गए। शिबली फराज की तनकीद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जियाउल हक के जानशीन गढ़ी खुदा बख्श में भुट्टो की कब्र के मुजाविर बने हुए हैं। हर जगह नया रूप, पंजाब में जाग पंजाबी जाग, सिंध में बेनजीर के जानशीन, फौज के सामने फौज के चमचे, मोदी के सामने फौज के खिलाफ भाषण। इसीलिए कहा था नून लीग एक पॉन्जी स्कीम है। शहबाज गिल ने कहा दुनिया में मुनाफिकत की सियासत का मुकाबला हुआ तो शरीफ फैमिली सरे फहरिस्त होगी। बाबर अवान ने कहा भगोड़े नवाज शरीफ की करप्शन पर सजा याफ्ता बेटी ने बाप का भुट्टो से मवाजना किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी पर सियासी मुखालफिन की भुट्टोस के मज़ार पर हाजिरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ताए दार तक पहुँचाने और भुट्टो की फांसी पर
मिठाइयाँ बांटने वालों और बेनज़ीर की 2 हुकूमत के खात्मे में मुलव्वस जमातें शर्मिंदगी के साथ जिए भुट्टो के नारे लगाने पर मजबूर। मरियम नवाज ने तकरीर तो की, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेनज़ीर और जरदारी के खिलाफ सख्त बयानात पर माफ़ी नहीं मांगी। मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर की बरसी के मौके पर जलसे में क्यों नहीं आए? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए बताते हैं फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी से सिंध में 11 ओहदे मांगे थे। JUI मर्जी के अफसरान की तैनाती चाहती थी। मुतालबा पूरा न होने पर JUI रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में धरने की धमकी दी, जिसका बिलावल ने बुरा मनाया। बिलावल लाहौर जलसे में भी शरीक नहीं होना चाहते थे। नून लीग ने राजी किया। मीनारे पाकिस्तान जलसे के रोज DC लाड़काना ने मौलाना फजलुर रहमान के पोस्टर उतार दिए थे। JUI ने धमकी देने वाले रहनुमा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। बगैर ही किसी शोकाज के हक बात कहने की पादाश में अगर इस अंदाज में निकाला जाता है, यकीनन उसके असरात मुरतब होंगे। मौरूसी तौर पर अगर एक शख्स काबिज हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को सदर बनाने की कोशिश करता है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोशिश की। बगैर शोकॉज के पार्टी से निकालने के असरात ज़रूर मुरतब होंगे। पार्टी में मौरूसियत के खिलाफ हैं। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के हालात सामने हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़े अरकान पीछे, मामलात लड़के और लड़कियां देखती हैं। मरियम नवाज की क्वालिफिकेशन है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मरूसी सरबराह बनने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। हरनई में FC बलूचिस्तान एहलकारों पर बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर सिपाही शहीद। अमन दुश्मनों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां तहवील में ले ली गईं। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार गुलजार, सिपाही फैसल, सिपाही अब्दुल वकील, सिपाही शेर जमान शामिल। सिपाही जमाल, सिपाही अब्दुल रऊफ और सिपाही फ़कीर मोहम्मद भी दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। DG ISPR कहते हैं वाक़या गुज़श्ता शब पेश आया। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह नहीं कर सकते। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का दहशतगर्दों के हमले में 7 बहादुर सिपाहियों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अक़ीदत और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। कहा बहादुर सिपाहियों को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ता है। कौम अपने बहादुर सिपाहियों के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग जारी है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने वालों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मौलाना अजमल कादरी साहब के बयान के बाद तो ये वाज़े हो गया कि पाकिस्तान के अंदर से कौन सी लॉबी है जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए वफूद भेजती रही। इसराइल से ताल्लुकात बनाने वाले गद्दार हैं। एक लॉबी पाकिस्तान और इदारों पर हमला आवर हो रही है। माजी में यही लोग इसराइल को तस्लीम करने के लिए वफूद भेजते रहे। अल्लामा ताहिर अशरवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना अजमल कादरी नवाज शरीफ के कहने पर इसराइल नहीं गए तो बताएं क्या कार्रवाई हुई। आप असम्बली से सदारत का वोट लें तो हलाल, इमरान खान वजारत उज़्मा का वोट लें तो हराम। चंद मस्खरों का दीन से ताल्लुक है, ना मदरसे और इस्लाम से। वज़ीर आज़म कहता है मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला था। अगर तैयारी नहीं की थी तो इम्तिहान में क्यों बैठ गए थे। PDM करप्ट और जागीरदारों का टोला है। ये कौम को कई मर्तबा धोखा दे चुके हैं। अवाम के हुकूक खाने वालों को हथकड़ी लगाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान और उनकी टीम को दोबारा प्राइमरी स्कूल भेजा जाए ताकि वो कुछ सीख लें। अवाम बेदार हो जाएं, मौजूदा हुकूमत पर एतमाद न करें।
کراچی تا کشمیر جاڑا جوبن پر گلگت بلتستان کے پہاڑ برف سے سفید، بابو سر ٹاپ اور چلاس میں برف باری، خون جماتی سردی میں دانت بجنے لگے، کوئٹہ میں سڑکوں اور پائپ لائنز میں پانی جم گیا، کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کی یاد سے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی، سردی کا 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 58 مریضوں کا انتقال، تعداد 9874 ہو گئی، مزید 1853 کیسز رپورٹ۔ ایبٹ آباد میں صورتحال تشویشناک، کیس مثبت آنے کی شرح 25% سے زائد ریکارڈ۔ کورونا کی نئی قسم اسپین، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور جاپان بھی پہنچ گئی۔ جاپان نے 1 ماہ کے لیے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی لگا دی۔ کورونا دنیا کی آخری وبا نہیں، مزید بحرانوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ آئی سی سی نے موجودہ دہائی کی بہترین ٹیم کا اعلان کر دیا، تینوں فارمیٹس کی ٹیم میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ ون ڈے اور T20 کی قیادت ایم ایس دھونی، ٹیسٹ کی کپتانی وراٹ کوہلی کے نام رہی۔ کوہلی تینوں فارمیٹس کی ٹیم میں جگہ بنانے والے واحد کھلاڑی ہیں۔ ٹیمز کا انتخاب فینز کے آن لائن ووٹ کے ذریعے کیا گیا۔ اور پہلا ٹیسٹ پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 431 رنز بنا کر آؤٹ۔ کیوی کیپٹن ولیمسن نے 129 رنز بنائے، شاہین آفریدی نے 4 اور یاسر شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 30 رنز بنا لیے۔